नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह अपनी एक नई सोच के साथ अपने चैनल संजय की सोच में उपलब्ध हूं, आपके समक्ष हूं। और मेरी नई सोच इस कोरोना को लेकर के है, कोरोना के साथ जीवन जीने के तरीकों को लेकर के है। और ये नई जो सोच है वो उसका नाम मैंने दिया है वॉवेल्स थ्योरी। जी हाँ, वॉवेल्स थ्योरी इंग्लिश के जो 5 महत्वपूर्ण लेटर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर से जो जीवन जीने के तरीके हैं, मैंने इसको कैसे बताया है, आइए शुरुआत करते हैं। जी हाँ मित्रों, इस वॉवेल्स थ्योरी के जरिए पहले मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे जीवन पे कितना बदलाव हो चुका है, हमारे जीने के तरीके में कितनी चेंजेस आ चुके हैं। इस वॉवेल्स थ्योरी के जरिए ए, ई, आई, ओ, यू के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप शुरुआत करते हैं ए से। पहला लेटर ए, और ए का मतलब होता है यहां पर एटीट्यूड से। एटीट्यूड मीन्स वे ऑफ थिंकिंग। हमारे जीवन में अगर सबसे गहरा बदलाव आया है तो हमारे सोचने के तरीके पे आया है मित्रों। अब हम पहले जैसी स्थिति में नहीं हैं, हमारे सोचने के तौर तरीके बदल चुके हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह के बारे में हम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो चुके हैं कि वो व्यक्ति जो हमसे मिलने आ रहा है या जिससे हम मिलने जा रहे हैं, हम सहज नहीं रह पाते हैं। न किसी वही चीज, वस्तु और स्थानों के बारे में भी लागू हो रहा है। अब अगला लेटर आता है ई। ई का मतलब होता है यहां पे एजुकेशन सिस्टम। जी हां, अगर सबसे गंभीर बदलाव आया है हमारे जीवन में तो एजुकेशन सिस्टम पे आया है। बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम लगभग जो प्राचीन, जो आज के पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो लगभग कोलैप्स हो चुका है। सारी एक्टिविटीज बंद हो चुकी हैं। टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए सारे लोग बिल्कुल किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं। लेकिन इसमें भी होप है जो हम आगे बताएंगे अपने इसी थ्योरी के जरिए। फिलहाल हमारे जीवन में जो चेंजेज आए हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। ए, ई, इसके बाद आता है आई। आई की जहां तक हम बात करते हैं तो आई से शुरू होता है वर्ड, वो है इनकम। जी हाँ मित्रों, अगर सबसे ज्यादा बदलाव आया है तो हमारे इनकम पे आया है। चाहे वो कोई भी हो, समाज का कोई भी वर्ग हो, डॉक्टर हो, लेयर हो या एक आम मजदूर हो या किसान हो, सभी के इनकम, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उस पर गहरा कुठाराघात हुआ है और सबकी स्थिति डांवाडोल हो चुकी है मित्रों। तो हमारे इनकम पे किस तरह से कोरोना ने असर किया है, ये आई फॉर इनकम के जरिए मैंने आपको बताया। अब अगला वर्ड आता है ए, ई, आई, ओ। ओ से शुरू होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, वो है आउटडोर एक्टिविटीज। हमारी आउटडोर एक्टिविटीज बदल चुकी है मित्रों। हम जो पहले बाहर बेफिक्र से या घर में कोई परेशान होते थे या कुछ भी होते थे तो बाहर सीधे निकलते थे, अब बाहर परेशान है हम, अब हमें बाहर जाने की जगह हमें घर में अपना समय बिताना है। तो हमारी आउटडोर जो एक्टिविटीज़ है वो बदल चुकी है। सोशल जो एक्टिविटीज़ थी हमारी वो बदल चुकी है। ये बहुत बड़ा बदलाव है हमारे जीवन में। अब आता है अंतिम लेटर जो आता है वो आता है यू। यू मतलब अनसर्टेनिटी। यहाँ पे यू का सीधा मतलब अनसर्टेनिटी से है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चित। हमारा जीवन आज अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। ये स्वाभाविक भी है मित्रों। हम अपने कल के लिए चिंतित हैं कि कल क्या होगा, हमारा कल का इनकम कैसा होगा, कल हमारा समाज कैसा होगा, कल हमारे बच्चे का भविष्य कैसा होगा। ये सारे चीज़ों का जो समावेश है हमारे मन को कौंध रहा है। सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा है कि क्या होगा कल। तो ये जो 5 लेटर हैं वॉवेल्स के, ए, ई, आई, ओ, यू, इसके जरिए मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि हमारे जीवन में किन किन चीज़ों पे गहरा असर पड़ा है, किन किन चीज़ों में बदलाव आ चुका है। जाने अनजाने हम समझने की कोशिश करें या ना करें, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारी बदल चुकी है। अब इसी में सॉल्यूशन भी छुपा हुआ है मित्रों। इसी वॉवेल्स थ्योरी में सॉल्यूशन भी छुपा हुआ है। निराश होने की जरूरत नहीं है। कोरोना लंबा चलने वाला है, हमें बाहर निकलना ही होगा। सरकारें अब हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। खतरा और गंभीर हो चुका है। हम बाहर निकलेंगे, खतरे के चांसेस
संक्रमित होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मेरे इस भविष्य थ्योरी को आप ध्यान से सुनेंगे कि कैसे हमें कोरोना के साथ जीवन को जीना है और इससे बचना है। तो हम शुरुआत करते हैं फिर से ए से। ए फॉर यहां पे आता है ऑलवेज अलर्ट। जी हां, आपको हमें सभी को ऑलवेज अलर्ट मोड में रहना है। बाहर निकलते समय हमेशा सतर्क रहना है। इसके बहुत सारे आप जो तरीके बताए गए हैं वो सब चीज़ें हम लोग जानते हैं। मास्क, सैनिटाइजर या जो भी चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इन सब चीज़ों का तो पालन करना ही करना है। साथ साथ ये से आरोग्य सेतु ऐप भी होता है, इसको भी हमेशा इसका उपयोग करना है ताकि हम अपने आने वाले खतरे को हम भांप सके और उससे अपने आप को सुरक्षित रख सके। तो ऑलवेज अलर्ट मोड में हमेशा रहें। अब अगला लेटर आता है ई। ई से शुरू होता है। यहाँ 2 वर्ड मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। ई से ईटिंग हैबिट्स और दूसरा आता है एक्सरसाइज। पहले मैं बात करूंगा ईटिंग हैबिट्स की। अगर हमको यह सिद्ध हो चुका है कि कोरोना कमजोर इम्यूनिटी के लोगों को ज़्यादा अटैक करता है, तो हम अपने ईटिंग हैबिट्स को बदलें। हम अपने घर में वैसे चीज़ों का उपयोग करें, भोज्य पदार्थ में शामिल करें, जो घरेलू चीज़ें होती हैं वो उनको शामिल करें, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बने, हमारे शरीर को मजबूत बनाए। और साथ साथ हमें एक्सरसाइज बिल्कुल करते रहना है। जो नहीं करते हैं वो शुरू करें और जो करते हैं वो लगातार करते रहें। एक्सरसाइज से हमारा न केवल फिजिकली हम स्ट्रांग होते हैं, बल्कि मेंटली भी हम स्ट्रांग बनते हैं। और मेंटली स्ट्रांग बनना आज के दौर में जो ये डिप्रेशन का माहौल है, इसमें मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होगा मित्रों। तो इसके लिए एक्सरसाइज करते रहें, योगा करते रहें और मेडिटेशन करते रहें। बिल्कुल आपको चुस्त दुरुस्त और मजबूत बना के रखेगा। अब अगला वर्ड आता है आई। आई से शुरू होता है इनडोर एक्टिविटीज। जी हाँ मित्रों, अब लॉकडाउन ने हमें घर के अंदर जीने के लिए अभ्यस्त कर दिया है। ये जो लंबा 50 दिनों से ऊपर का लॉकडाउन चल रहा है, ये हमें घर में जीने का आदी बना चुका है, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब हमें अपने हैबिट्स को और डेवलप करना है ताकि हम घर के अंदर रह करके ही मैक्सिमम कामों को कर सकें। अपने जो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर डेवलप हो रहा है उसको अडॉप्ट कर सकें। अपने घर के अंदर हम अपने इंटरटेनमेंट के संसाधन जो हैं उस पर हम ये करें, अपने आप को मनोरंजन के जो साधन है घर के अंदर ही हम खोजें। हम अपने हॉबीज़ को जागृत करें, जो हॉबीज़ हमारी खो गई थी, ख़त्म हो गई थी, लिखने पढ़ने, गार्डनिंग या जो भी हॉबीज़ हो उनको डेवलप करें। और इस हॉबीज़ के जरिए एक बेहतर भविष्य भी आपका हो सकता है। जिस चीज़ में आप महारत हासिल करते हैं, कर लेते हैं, वो आप उसके जरिए आप एक नया अध्याय भी, नया स्टोरी भी लिख सकते हैं मित्रों। तो इस बात का ध्यान रखें कि इनडोर एक्टिविटीज़ हमको करते रहना है एक लंबे समय तक। आई। अब आता है ओ से भी मैं आपको 2 वर्ड बताऊंगा, हमेशा ध्यान में रखेंगे मित्रों। ओ से ऑनलाइन स्टडीज। जी हाँ, ऑनलाइन स्टडीज ही एकमात्र विकल्प बचा है अभी आज के समय में, जिसमें हमारे बच्चे बेहतर अध्ययन कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज जाना अभी संभव नहीं है और ये कब तक ऐसा होगा हम कह नहीं सकते हैं। कोई भी एक्सपर्ट यह दावा नहीं कर सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में या कुछ वर्षों में कोरोना खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें ऑनलाइन स्टडीज़ का सहारा लेना ही पड़ेगा। और भारत सरकार ने भी आज घोषणा की है, आज सुबह सुबह मैंने अखबारों के माध्यम से ये जाना कि भारत सरकार ने दूरदर्शन के जो चैनल्स हैं उनके माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में जो हमारे ग्रामीण बच्चे हैं, ग्रामीण अध्यापक हैं, उनको 1 से कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए 12 चैनल की घोषणा की है, जिनके जरिए दूरस्थ बच्चों को, रिमोट में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने में सुविधा होगी ऑनलाइन मित्रों। तो इसका हमें सहारा लेना है। और ओ से शुरू होता है दूसरा वर्ड ऑनलाइन परचेजिंग। शहरों में रहने वाले हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, उनके लिए ऑनलाइन परचेजिंग कोरोना से बचने का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। हम बार बार किसी चीज़ को खरीदने के लिए बाहर निकलेंगे तो हमें कोरोना अपने घर में लाने का उतना ही ज़्यादा हम चांसेस पैदा करेंगे। इसलिए ऑनलाइन परचेजिंग का सहारा हम लें, बाहर जाकर खरीदारी न करें और ऑनलाइन परचेजिंग करके घर में रह के अपने को भी और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। अब बारी आती है यू की। ये आपने समझ लिया, ई समझ लिया, आई समझ लिया, ओ समझ लिया। अब यू की बात करते हैं। यू, यहाँ पे यू का जो मतलब है सीधा संबंध यूटिलिटी से है।
हम अपने इनकम को नहीं बढ़ा सकते हैं मित्रों। आज का जो दौर है वो सबके इनकम कम हो रहे हैं। सरकारी नौकरियों वाले भी जो डिफरेंट एडवांटेज मिलते थे वो भी उनको सरकार उनमें कटौती करने जा रही है। जो प्राइवेट सेक्टर में है वो तो भुक्तभोगी है ही, लेबर्स हो, फार्मर्स हो या शॉपकीपर्स हो, सभी लोग इनकम उनका डाउनवर्ड जा रहा है। तो इसमें अपने आप को हमें ये करना है कि हमें अपने एक्सपेंसेस को कम करना है, अपनी यूटिलिटी को कम करना। एक्सपेंसेस कम कैसे होगा? तो अपनी यूटिलिटी को कम से कम रखना है। जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जिस पे पहले हम लोग बेहिचक खर्च कर देते थे, खाने में, पीने में, कपड़े पे, या बहुत सारे जो अननेसेसरी जो चीज़ें होती थी उस पर हम लोग खुल के खर्च करते थे। अब वो दौर ऐसा नहीं है मित्रों। हमें अपने खर्चों को कम करना है, ज़रूरत के हिसाब से ही हमें पैसों को खर्च करना है, पैसे के महत्व को समझना है। इसलिए यू फॉर यूटिलिटी को कम से कम करके अपने जीवन को सही करने का, अपने जीवन को सही तरीके से जीने का जो प्रयास है उसको करना है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। हम इस मानव समाज ने बहुत सारा दौर देखा है, बहुत बुरा दौर देखा है। आज से 100-150 साल पहले भी इस तरह की महामारी इस पृथ्वी पर आई थी, लेकिन मानव जीवन उससे भी बुरा है। ये खतरा भी टलेगा। और मेरा अनुरोध आप सभी से है कि इस जो भविष्य थ्योरी को जो मैंने बताया है उसको आप फॉलो करें। आपके जीवन में कोरोना का जो खतरा होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो मेरे इस अनुरोध को आप स्वीकार करें मित्रों। अपने भी इस थ्योरी को समझें और अपने जो परिचित हैं उनको भी बताएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।